हेलो साथियों, एग्जाम विद मिथिला 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे 18 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर क्या है। साथियों, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, यह करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैं डेली करंट अफेयर आप लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि आप इस हमारे करंट अफेयर को पढ़ करके आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न क्या सॉल्व कर सकें। साथियों, आइए हम देखते हैं हमारा करंट अफेयर क्या है। साथियों, पहला कह रहा है हाल ही में साथियों हाल ही में छठा साथियों व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो साथियों, कब आयोजित किया गया? 16 दिसंबर को साथियों छठा व्यादगी तालुक साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला कह रहा है साथियों, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है। साथियों, तो किस देश के साथियों श्रीलंका के साथियों नागरिकों को भारत सरकार ने साथियों 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है। किसने दी है साथियों? भारत सरकार ने। अगला कह रहा है साथियों साथियों श्रीलंका से संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। कह रहा है साथियों, जो श्रीलंका है वह 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। श्रीलंका साथियों 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। साथियों, यहाँ के एक उपन्यासकार है सेहान करुणा तिलका। साथियों, सेहान करुणा तिलका को साथियों 2022 का बुकर पुरस्कार साथियों मिला है। साथियों तो श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणा तिलका को साथियों 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। अगला कह रहे साथियों, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दिया है। साथियों, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है साथियों विनय चोलेटी। विनय चोलेटी साथियों इन्होंने इस्तीफा दे दिया। किससे इस्तीफा दिया साथियों? व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड चीज से इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। अगला कह रहा है साथियों, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहा FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया। तो कहां पर लॉन्च किया साथियों गुजरात में साथियों रिलायंस ग्रुप ने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया। अगला कह रहा है साथियों, इस गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ लेते साथियों। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? भूपेंद्र भाई पटेल। साथियों, जो राजधानी है गुजरात की वह गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल कौन है साथियों? तो यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। साथियों और प्रधानमंत्री साथियों मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। साथियों तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर लॉन्च किया गया साथियों गांधीनगर में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया साथियों? प्रधानमंत्री के द्वारा। और साथियों गांधीनगर है क्या है? गुजरात की राजधानी है। अगला कह रहा है साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया साथियों? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने साथियों इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड लॉन्च किया है। साथियों, इससे संबंधित कुछ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित कुछ प्रश्न को समझ लेते हैं। साथियों कह रहा साथियों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके प्रेसिडेंट कौन है साथियों? सौरभ अग्रवाल। इसको CEO कौन है साथियों? नवीन तहिलियानी। साथियों इसके CEO। अगला कह रहा है साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने साथियों? तो किस देश के बने साथियों? इंग्लैंड के साथियों रेहान अहमद सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर बने। साथियों इससे संबंधित साथियों क्रिकेट से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण चीजों को समझ लेते हैं। कह रहा साथियों, T20 में 4,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है साथियों? तो क्या नाम है साथियों? विराट कोहली। साथियों 2022 एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने वाले किस खिलाड़ी का नाम है साथियों खिलाड़ी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। साथियों अगला कह रहा है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए 15 सूत्री रणनीति तैयार किया है?
किस राज्य सरकार ने साथियों? हरियाणा सरकार ने साथियों सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है साथियों। पर जो है साथियों हरियाणा की जो राजधानी है कहाँ पे है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी साथियों कहाँ पे है? चंडीगढ़। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, सीएम साथियों, चीफ मिनिस्टर, वो है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है साथियों? बंडारू दत्तात्रेय साथियों यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। अगला कह रहा है साथियों हरियाणा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लेते हैं साथियों। कह रहा है साथियों हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप में साथियों स्वर्ण पदक जीता है। साथियों हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है साथियों। अगला कह रहा है साथियों हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 की ट्रॉफी साथियों उन्होंने क्या किया? जीत लिया। साथियों 2022 की T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती साथियों? हरियाणा की क्रिकेट बधिर टीम ने। अगला कह रहा है साथियों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया हो जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा साथियों? तो कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है साथियों? हरियाणा में। अगला कह रहा है साथियों इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया साथियों। तो साथियों हरियाणा में और किस चीज का उद्घाटन किया गया? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। अगला कह रहा है साथियों हरियाणा सरकार ने टॉफी कार्यक्रम शुरू किया साथियों। तो टॉफी कार्यक्रम किसने शुरू किया साथियों? हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। अगला कार्य साथियों हरियाणा सरकार ने साथियों पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। यदि कोई भी आदमी अगर पालतू कुत्ता पालता है साथियों तो उसको क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण करना पड़ेगा साथियों। अगला कह रहा है साथियों अगला प्रश्न हमारा बन रहा है साथियों हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के लिए साझेदारी की है? तो कब तक साथियों? 2025 तक साथियों जो है माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने साथियों क्या किया? वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों किस देश के गमोचा को जीआई टैग साथियों मिला है? तो किस देश साथियों यहाँ पे किस राज्य रहेगा साथियों? किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग साथियों मिला है? किस राज्य के साथियों? असम की साथियों राजधानी कहाँ है? दिसपुर साथियों। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम साथियों हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है साथियों? जगदीश मुखी साथियों जो है। साथियों यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज समझते हैं जो है क्या है हमारा गमोचा जो होता है साथियों इसको हम हिंदी भाषा में गमछा कहते हैं और असमिया भाषा में साथियों जो है इसको हम गमोचा बोलते हैं। साथियों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों ने बाजरा मिशन की साथियों शुरुआत की है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। और कटी बिह त्योहार असम में मनाया जाता है। कटी बिह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। साथियों हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा है हाल ही में किस देश की राजधानी में साथियों 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए साथियों सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है? तो साथियों किस देश की राजधानी ने साथियों? जापान की राजधानी साथियों राजधानी कहाँ है साथियों? टोक्यो। जापान की राजधानी साथियों कहाँ पे है? टोक्यो जो है। अब साथियों यहाँ पर जो है यह सोलर पैनल क्यों अनिवार्य कर दिया 2025 के बाद जो भी नए घर बनेंगे उस पर? क्योंकि साथियों वहां पे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सोलर पैनल अनिवार्य किया गया है। कार्बन उत्सर्जन में साथियों क्या कमी लाने के लिए जो है जापान के टोक्यो में क्या किया गया साथियों जो है वहां पे अनिवार्य कर दिया गया सोलर पैनल। अगला कह रहा है सारा मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई साथियों। तो मालाबार एक्सरसाइज 2022 साथियों कहाँ में शुरू होगी? जो है जापान में। अगला जापान से जो है संबंधित प्रश्न देख लेते हैं साथियों। जापान में समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी साथियों जो है प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई है। कोई साथियों जो जापान में अगर समलैंगिक कपल है तो उसके लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना साथियों क्या की शुरू की गई है। जापान में साथियों जो है गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटेगा साथियों जो है वहां पर साथियों कोई भी गर्भवती महिला होती थी तो उनको जो है क्या किया पुनर्विवाह उनके लिए क्या था प्रतिबंध था। लेकिन अब क्या किया हटा दिया जाएगा साथियों। अगला कह रहा है साथियों जापान ने न्यू होन्सू के लिए जीआई टैग पाने के लिए साथियों आवेदन किया है। जो है किसके लिए आवेदन किया जापान ने साथियों? न्यू होन्सू किसके लिए साथियों? जीआई टैग पाने के लिए। साथियों जीआई टैग मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशन साथियों जो जीआई टैग होता है जीआई टैग साथियों होगा। जीआई टैग को हिंदी बोलते हैं भौगोलिक साथियों क्या संकेत जो है। ग्रेविटेशन साथियों क्या इंडिकेशन जो है। अगला कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर
के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। तो किस राज्य सरकार ने किया साथियों? यूपी ने साथियों क्या किया जो है सिंगापुर के साथ जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला साथियों जो हम यहाँ से समझते हैं उत्तर प्रदेश के विषय में, उत्तर प्रदेश के विषय में समझते हैं, थोड़ी सी इसके विषय में जानकारी लेते हैं साथियों। तो जो इसके विषय में साथियों जानकारी के लिए हम क्या करते हैं जो है इसकी पहली देखते हैं कि इसकी राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है साथियों? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है साथियों? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है साथियों? आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु क्या इसका? 12 सिंघा साथियों जो है। राजकीय पक्षी क्या? सारस। राजकीय पुष्प क्या साथियों? पलाश। और साथियों राजकीय वृक्ष क्या? अशोक साथियों। यूपी साथियों इससे संबंधित यूपी संबंधित कुछ और हम समझ लेते हैं जो है इसकी महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी सरकार ने साथियों रामायण और महाभारत सर्किट बनाने के साथियों क्या लिया? निर्णय लिया है। यूपी सरकार ने साथियों रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। और साथियों जो है यूपी जो है 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी भी करेगा जो है। अगला क्या साथियों? जो यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो साथियों तो कहाँ पे हुआ जो है? ग्रेटर नोएडा में साथियों यूपी के पहले जो है डेटा सेंटर का उद्घाटन हुआ। अगला क्या साथियों? अगले प्रश्न हम समझते हैं यूपी में स्थित रानीपुर साथियों जो है भारत का 53वां साथियों टाइगर रिजर्व बना जो है। तो रानीपुर भारत का कौन सा जो है टाइगर रिजर्व बना साथियों? 53वां जो है 53वां टाइगर रिजर्व बना। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।